सूरतनाथ भगवान की, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देव नंदी जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए बरे कब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोए। संसार में दुनिया में कितने भी पेय पदार्थ हो, किंतु पानी की बराबरी किसी पेय पदार्थ के साथ नहीं हो सकती है। उसी प्रकार तीर्थंकर की कल्पना भी किसी के अंदर नहीं की जा सकती है। इस दुनिया में भगवान के चेहरे से अलग, भगवान के चेहरे से श्रेष्ठ और कोई चेहरा नहीं, भगवान के चेहरे से मिलता जुलता कोई चेहरा नहीं। हर चेहरे में वासना भरी है, हर चेहरे में छल कपट भरा है, हर चेहरे में अहंकार भरा है, हर चेहरे में विषय भोग की भावनाएं भरी है, हर चेहरा ईर्ष्या और क्रोध से भरा हुआ है। दुनिया में भगवान का चेहरा ही सबसे अलग चेहरा है। देखकर कह सकते हैं कि भगवान का चेहरा है। आतंकवादियों का कोई निश्चित चेहरा नहीं होता है, भ्रष्टाचारी नेताओं का कोई निश्चित चेहरा नहीं होता है, सज्जनों का कोई निश्चित चेहरा नहीं होता है। हम चेहरे पर जाकर नहीं कह सकते कि ये कोई संत है, कोई ये महात्मा है, ये कोई सज्जन है, कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, अंदर से बड़ा साफ दिल वाला है। हम किसी के चेहरे को पढ़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए किसी के चेहरे पर जाकर के हम नहीं कह सकते हैं कि ये धर्मात्मा है, सज्जन है। चेहरे से किसी की पहचान नहीं हो सकती, किंतु भगवान का चेहरा विश्वसनीय है, भगवान का चेहरा अनुकरणीय है। भगवान के चेहरे को देख करके कह सकते हैं कि ये भगवान का चेहरा है, क्योंकि इस दुनिया में भगवान जैसा किसी का चेहरा है नहीं। भगवान अंदर से साफ है, वो सारी साफ स्वच्छता उनके चेहरे पर उतर आती है। अताम्र नयनोत्पलम सकल कोपबंधे दयाल, कटाक्ष मोक्षहीनम विकारतो द्रैगतः। विशाल प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए मैत्री की भावना भाई थी। उनके मन में संसार के एक भी व्यक्ति के प्रति वैर वैमनस्यता की भावना नहीं थी। प्रत्येक प्राणी के कल्याण की भावना भाई थी, हर व्यक्ति के कल्याण की भावना भाई थी, हर तिर्यंश के कल्याण की भावना भाई थी। इतनी भावनाएं भाई थी, इतनी भावनाएं भाई थी कि इस जन्म में उनके शरीर के रोम रोम में वो मैत्री की भावना झलकने लग गई और सारा खून लाल से क्या हो गया, सफेद हो गया। कैसा हो गया? दिव्य शरीर के धारी बन गए। ये भगवान के जन्म के अतिशय हैं, जो केवल मैजिक नहीं है, उसके पीछे लॉजिक है, पिछले जन्म का पुरुषार्थ है, कठिन साधनाएं हैं, अपाय विजय धर्म ध्यान है, और संसार के प्राणी मात्र के प्रति जो करुणा भरी है, वो करुणा के कारण ये 10-10 अतिशय उनके प्रकट हुए। तभी माता के लिए 16 सपने पड़े। जब पुण्यवान आत्मा पेट में आती है तो अच्छे अच्छे स्वप्न पड़ते हैं। जब रामचंद्र जी पेट में आए थे तो 4 शुभ सपने पड़े थे। भरत चक्रवर्ती जब पेट में आए थे तो 4 शुभ सपने पड़े थे। दोहले होने लग जाते हैं। जब लवकुश माता सीता के पेट के अंदर आए थे तो सीता को दोहरा हुआ था कि संसार में धरती पर जितने मंदिर है उन सब मंदिरों के मुझे दर्शन करना है। और आप तो रोज दोहरे होते हैं जब आपके पेट में बच्चे होते हैं कि मुझे तो मूवी देखने जाना है। हो जाता
हम पंडितों को ज्यादा लाइक नहीं करते, किंतु विद्वान, प्रामाणिक, आगमनिष्ठ विद्वान और पंडित यदि मिले तो हम उनका पूरा सत्कार करते हैं। और ऐसे आगमनिष्ठ पंडित सही का सूरी प्रदीप जी हैं। जब वो बोलते हैं, विवेचना करते हैं, मैं तो आग बंद कर लेता हूँ और ऐसे लगता है कि बस ठीक करो। सारे देव, दसों प्रकार के देव, 12 के 12 इंद्र, 100 के 100 इंद्र आ जाते हैं और भगवान को छोड़ो, वो तो बाद में आते हैं, उनकी माता के दर्शन करते हैं, माता के चरण छूते हैं। कैसा अद्भुत पुण्य है। आप इस पुण्य की कल्पना भी करो तो भी साथी से पुण्य का बंध कर लोगे। केवल सोचने मात्र से तीर्थन करोगे, चरित्र का केवल विचार करो, तीर्थन करोगे, पुण्य चरित्र का केवल चिंतन करो, सातिशय पुण्य कर्म का आश्रय बंद हो जाएगा। और जैसे कहा कि इस संसार में भगवान का सबसे क्लोज, जैसे आप बोल रहे हो कि महाराज जी के सबसे क्लोज कौन है, कई लोग ढूंढते ही रहते हैं कि महाराज का क्लोज कौन है, क्लोज कौन है, ढूंढो जरा, फिर मैं क्लोज क्यों नहीं हूँ। अरे हमारे क्लोज होने से क्या होने वाला है, भगवान के क्लोज हो जाओ। इस दुनिया में भगवान के सबसे क्लोज, भगवान का सबसे पहला भक्त और अमर भक्त यदि कोई है तो सौधर्म इंद्र है। कौन है? किंतु बंधुओं, कहीं कहीं उसका भी पुण्य कम पड़ जाता है। तो सौधर्म इंद्र बाहर ही वेट कर रहा था और कौन गया अंदर? भगवान के बेटे को, माता के पुत्र को, तीर्थंकर बालक को स्पर्श करने का और देखने का पहला अवसर जन्म देने वाली मां को भी नहीं मिला। आप जरा सोचिए, जन्म देने वाली मां को भी पहला दर्शन नहीं मिला, पहला स्पर्श नहीं मिला। वो पहला दर्शन, पहला स्पर्श किसे मिला? शची इंद्राणी के। ध्यान रखना, महाराज ने कहा कि जो भगवान से दूर रहेगा, जो भगवान से दूर जाएगा, वो नरक के यंत्रों में सड़ेगा। और मैं कहता हूँ जो भगवान से अछूते रह जाएंगे वो अछूते पर्याय में चले जाएंगे, शूद्र पर्यायों में चले जाएंगे। क्योंकि शूद्र लोग भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, शूद्र लोग भगवान के लिए टच नहीं कर सकते, अछूते लोग भगवान से अछूते ही रह जाते हैं। और जो लोग उच्च वर्णीय होकर के, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णीय होकर के, उच्च कुलीन होकर के, जैन धर्म जैसे पावन कुल में जन्म लेकर के जो महिलाएं ये सोच रही है कि मैं भगवान का अभिषेक कैसे करूं, ये उनका मिथ्यात्व है। बंधुओं, यदि आज भी तुम इतनी अच्छी पर्याय में आकर के भी भगवान से दूर रह गई तो नहीं मालूम अगले जन्म में कौन से नीच कुल में जन्म होगा, कौन से नीच गोत्र में चले जाओगे। किंतु गारंटी है, ये गारंटी है, जो महिला भगवान के चरण स्पर्श कर लेगी, जो महिला भगवान का अभिषेक कर लेगी, वो महिला नीच पर्याय तो छोड़ो, अगले जन्म में महिला ही नहीं बनेगी, वो महिला पर्याय से भी मुक्त हो जाएगी। इतना बड़ा लाभ भगवान के अभिषेक से मिलता है। बंधुओं, हमारे लिए जन्म कल्याण की विशेषताओं को देखना चाहिए। हरिवंश पुराण में लिखा है कि पहले इंद्रों ने अभिषेक किया और तत्काल बाद सौधर्म इंद्र के बाद शची इंद्राणी ने, देवियों ने घड़ों से भगवान का अभिषेक किया। भगवान का पहला दर्शन, रोज का अभिषेक, क्योंकि एक ही दिन का अभिषेक शास्त्रों में आता है, सुमेरु पर्वत का। पंडित जी, दूसरे दिन का अभिषेक का क्या हुआ? भगवान तो रोज नहाने वाले हैं, रोज इंद्र भी होते हैं, रोज देवियां ही नहलाती हैं। 56 कुमारियां, फिर सारी इंद्र इंद्राणियां, फिर देवियां, अभिषेक के बाद पुनः लेपन, पूरा अलंकार, ये सब करने का सौभाग्य किसे मिला? पुरुषों को नहीं, देवियों को मिला था। और हमारे जो भगवान मंदिर में विराजमान होते हैं
वो मंदिर में विराजमान भगवान का जब हम अभिषेक करते हैं तब वो केवल ज्ञान कल्याणक वाले नहीं, जन्म कल्याणक वाले भगवान होते हैं। ये ध्यान रखना। रोज भगवान का जो अभिषेक किया जाता है वो हरिहंत भगवान का नहीं है, वो तीर्थंकर बालक का अभिषेक है। आप बोलोगे कैसे? हमने तो पंच कल्याण किया और मूर्ति को मंदिर में विराजमान कर दिया, अब वो मूर्ति भगवान की है क्या? भगवान की तो है ही, ये जो भगवान के साक्षात वो पांच कल्याण वाली मूर्ति है। आज ये सिद्धांत हमारे समाज समझता नहीं है, अभिषेक कर रहे हैं क्योंकि प्रतिमा पांच कल्याण वाली होती है। अतः जन्म कल्याण के इस अवसर पर हमारे लिए जन्माभिषेक की विशेषताओं को समझना है और इन विशेषताओं को समझते हुए हमें निर्णय लेना है कि हम भगवान की भक्ति से कभी दूर नहीं जाएंगे। स्वयं सौधर्मेंद्र, कल पंडित जी बता रहे थे, अनपढ़ लोग ही अच्छे से भक्ति करते हैं। बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं जो ज्ञानी भी होते हैं और भक्ति भी करते हैं, किंतु आज सौधर्मेंद्र जैसा ज्ञान किसी को नहीं है। सौधर्मेंद्र ज्ञानी भी है और सबसे बड़ा भक्त भी है। ज्ञानी भी होना और भक्त भी होना ये बहुत मुश्किल का काम है। आप ट्राई करके मत देखना, ज्ञानी बनो ही मत, भक्त बनो। क्या बनो? क्या बनना चाहोगे? सबसे बढ़िया ज्ञानी भक्त बनना, और यदि ज्ञानी भक्त नहीं बन सकते तो भक्त बनना, ज्ञानी नहीं बनना। क्योंकि ज्ञानी लोग तर्क कुतर्क करते हैं, ज्ञानी लोग लुक्ताचुरी करते हैं, ज्ञानी लोग वाद विवाद करते हैं, ज्ञानी लोग भक्ति से दूर हो जाते हैं। आज की ये विडंबना है। मैं शास्त्र की बात नहीं, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। ज्ञानी लोग ही सबसे ज्यादा भटके हुए हैं। इसलिए यदि दो ऑप्शन आपके सामने है कि मुझे ज्ञानी बनना चाहिए या भक्त बनना चाहिए, तो बोलिए आप क्या बनोगे? हाथ ऊपर करके बोलो, क्या बनोगे? भक्त बनेंगे। क्या बनेंगे? भक्ति से भगवान बनेंगे। कोरे ज्ञान से किसी का कल्याण नहीं हुआ, कोरे ज्ञान से किसी की सदगति नहीं हुई, कोरे ज्ञान से किसी का समाधि मरण नहीं हुआ। ज्ञानी व्यक्ति नरक में जा सकता है, भक्त व्यक्ति कभी नरक में नहीं जा सकता, भक्त व्यक्ति कभी नित्य पर्याय में नहीं जा सकता। इसलिए दिमाग से नहीं, दिल से काम लो। किससे काम लो? दिमाग से नहीं। दिमाग से काम लेना घर में अपने पति के साथ दिल नहीं दिमाग लगाओ, बच्चों के साथ दिल नहीं दिमाग लगाओ, किंतु मंदिर में आते हो तो क्या लगाओ? क्या लगाओगे? दिल लगाओ। भगवान की जगह आकर दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा होशियारी मत करो। भगवान के मंदिर में दिमाग नहीं लगाना, क्या लगाना? दिल लगाना चाहिए। भक्ति ज्ञान दिमाग से है और भक्ति दिल से है। हमें भक्ति करना है। स्वधर्मेंद्र से सीखो। द्वादशांग का ज्ञानी होने के बाद भी भगवान के चरणों में गिरा रहता है, पांच कल्याण करता है। पूरे ढाई दिन में जितने तीर्थंकर होते हैं उनके कल्याण करते करते उसकी उम्र बीत जाती है। वो केवल भक्ति करता है, परंतु क्या करता है? चर्चा नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता। उसे तो जन्म से ही ज्ञान है, वो ज्ञान के झमेले में नहीं है। वो जीवन भर क्या करता है? भक्ति करता है। इसलिए हम सब लोग भक्ति के संस्कार ले, भक्ति की शिक्षाएं ले। सौधर्मेंद्र से ये भावना भाई कि सौधर्मेंद्र जैसा भक्त मैं भी भगवान का बनूं। एक दिन तुम स्वयं सौधर्मेंद्र बन जाओगे और भक्ति करने का अनमोल अवसर आपके लिए प्राप्त होगा। जन्म कल्याण के इस अवसर पर सबके लिए बधाइयाँ, खूब मिठाइयाँ खाओ। आज मिठाइयाँ हैं, आज जन्म कल्याण की मिठाइयाँ हैं। खूब उत्सव मनाओ, खूब आनंद मनाओ, क्योंकि आज राजमहल नगर में मुनीश्वर भगवान ने जन्म लिया है। हमारे घर में जब पैदा होता है बच्चा तो हम छोटे खुश होते हैं। ये खुशी में ज्यादा सहभाग लो, क्योंकि ये खुशियाँ कर्मों का
बाकी बच्चों के लिए कितनी भी खुशियां मनाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के जन्मोत्सव का सभी लोग आनंद ले, आप सबका कल्याण हुआ। बोलिए महावीर भगवान की।